नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अंकित मूल्य से संबंधित प्रश्नों पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंकित मूल्य पर। इस पर अंकित मूल्य पर तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य किसे कहा जाता है? अंकित मूल्य किसे कहा जाता है? तो अंकित मूल्य जो होती है ना, अंकित मूल्य एक वस्तु पर छपी हुई मूल्य को ही अंकित मूल्य कही जाती है। एक वस्तु पर छपी हुई मूल्य अंकित मूल्य कहलाती है। मूल्य कहलाती है। तो एक वस्तु है, उस पर जो भी मूल्य अंकित किया हुआ रहता है ना दोस्तों, इसी मूल्य को क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग इसको MRP कहते हैं, यानी मार्क रिटेल प्राइस कहते हैं, या फिर दूसरी भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं? सूची मूल्य भी कहते हैं। कौन सा मूल्य? सूची मूल्य, या फिर छापा हुआ मूल्य भी कहते हैं। छापा हुआ मूल्य भी कहते हैं। तो हमने देखा कि अंकित मूल्य का क्या क्या नाम रहा। तो अंकित मूल्य का जो है ना, MRP भी कहा जाता है, उसको मार्क रिटेल प्राइस भी कहा जाता है, या फिर सूची मूल्य भी कहा जाता है, या फिर छापा हुआ मूल्य भी कहा जाता है, या फिर अंकित मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य। ठीक, तो यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु है हमारे पास, ये रहा एक वस्तु। इस वस्तु पर एक मूल्य लिखा हुआ 50 रुपये। कितना रुपया? 50 रुपये। तो ये जो वस्तु पर अंकित मूल्य है ना दोस्तों, इसी मूल्य को क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य, या फिर छापा हुआ मूल्य भी कहा जाता है, या फिर सूची मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूची मूल्य भी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक तो समझ में जरूर आया होगा, जरूर आया होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, छपी हुई मूल्य के विषय पर जो प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। देखिए, एक वस्तु है, एक वस्तु जिनका अंकित मूल्य 50 रुपया एवं विक्रय मूल्य 30 रुपया है, तो छूट ज्ञात करें। छूट एवं छूट प्रतिशत ज्ञात करें। छूट प्रतिशत इक्वल टू 5। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वस्तु जिनका अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपया है। अरे भाई, अंकित मूल्य मतलब MRP है ना, 50 रुपया है, एवं वस्तु कितना रुपया में बेची जा रही है? 30 रुपया में बेची जा रही है, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 30 रुपया। तो छूट एवं छूट प्रतिशत ज्ञात करना होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे इसकी। तो देखिए, हमारे पास अंकित मूल्य कितना दे दिया है? अंकित मूल्य इक्वल टू हमें दिया हुआ है 50 रुपया। कितना रुपया? 50 रुपया। ठीक, और इस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना, वो दिया हुआ है हमें 30 रुपया। कितना दिया हुआ है? 30 रुपया। अंकित मूल्य 50 रुपया, विक्रय मूल्य कितना दे दिया? 30 रुपया दे दिया। तो आइए देखिए, छूट हमें कितना मिली? छूट हमें कितना मिले? देखिए, ये 50 है, ये 30 है। 50 से 30 आया, कितना का अंतर है दोनों में? 20 का अंतर है। कितना का अंतर है? 20 का। तो छूट कितना होगा? देखिए, छूट कैसे निकाला जाता है ना, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। इसी को तो छूट कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपया। अरे भाई, 50 में 30 घटाओगे, 20 रुपया बचेगा। तो 20 रुपया आपका क्या निकला? इस वस्तु का छूट निकला। यानी इस वस्तु पे हमें कितना छूट दी जा रही है? 20 रुपया दी जा रही है। छूट तो 20 रुपया दी जा रही है, लेकिन छूट प्रतिशत निकालने बोल रहा है। तो छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? चलिए देखिएगा दोस्तों, इस कोने पे एक थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा कि छूट प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो छूट प्रतिशत बराबर एक फॉर्मूला होता है।
छूट प्रतिशत बराबर एक फार्मूला होता है छूट बटे अंकित मूल्य, छूट बटे अंकित मूल्य, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। अब प्रतिशत हो गया तो देखिए छूट हमें कितना दी जा रही है, 20 दी जा रही है, और अंकित मूल्य हमारा कितना है, 50 है, और गुना कितना, 100, और बाहर में लगा दिए परसेंटेज रे भाई। चलिए 50 दूनी 100 कट गया तो 20 दूनी कितना होगा, 40%। यानी इस वस्तु पे कितना प्रतिशत हमें डिस्काउंट दी जा रही है, 40%। कितना परसेंट, 40%। आई होप चीजें समझ में जरूर आया हो। चलिए एक दूसरे प्रश्न को लेके चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है एवं विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो छूट एवं छूट प्रतिशत ज्ञात करें। छूट प्रतिशत इक्वल टू, तो इस वस्तु का छूट निकालना है और छूट परसेंट भी निकालना है। कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले छूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छूट। तो हमें छूट बराबर क्या हो जाएगा, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना दे दिया है, 150, और विक्रय मूल्य हमें कितना दे दिया है, 100 रुपया। 150 में 100 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 50 रुपया। हमें तो 50 रुपया इस वस्तु पर क्या मिल रही है, डिस्काउंट मिल रही है, अर्थात तो छूट मिल रही है। क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। हमें निकालना है छूट परसेंट। कितना परसेंट, छूट परसेंट। और छूट परसेंट कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, छूट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो चलिए छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100 कर दिया मैंने। छूट की जगह पर देखिएगा कितना है, 50 है, और अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है, 150, और गुने कितना, 100। इसको मैंने प्रतिशत में बदल दिया। किसमें बदल दिया, प्रतिशत में। 0 0 के साथ कैंसिल आउट, 5 या कितना हो जाएगा, 15, और 100 बटे 3 आया, 100 बटे 3%। और आपको पता होगा 100 बटे 3% का मान कितना होता है, 33 गुना 1 बटे 3%। ये हो गया इस वस्तु का छूट। आई होप चीजें समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम आपको। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, 80 रुपया है। यदि इस पर 20% छूट दी जाती है, इस पर 20% छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है। कितना रुपया है, 80 रुपया। यदि इस पर 20% छूट दी जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें 20% छूट दे रहा है तो ले कितना रहा है, देखिए हमें टोटल 100% रहता है, तो 100% में अगर 20% हमें छूट दिया जा रहा है, तो छूट दिया जा रहा है तो कितना परसेंट लेगा, 80%। यानी अंकित मूल्य का कितना परसेंट हमें निकालना पड़ेगा, 80%। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें से हमें 20% छूट दे रहा है। अगर 20% छूट दे दिया 100 में से तो कितना बचेगा, 80%। कितना परसेंट, 80%। तो आप क्या करोगे, इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, 80 का 20% तो छूट दे दिया, कितना परसेंट लेगा, 80%। कितना परसेंट, 80%। यानी अंकित मूल्य का 80% इसका विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो चलिए देखिए, ये परसेंट देख रहे हैं ना, परसेंट 2 जीरो को कट सकता है, क्योंकि परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 ही नहीं आएगा रे भाई। 100 आएगा तो दोनों जीरो कटेगा ना, या तो 8 गुने 8 इसका मान कितना हो जाएगा, 64 रुपया। यानी अगर यदि
अंकित मूल्य 80 रुपया वाली वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दी जाती है तो उसका मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? 64 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 64 रुपया हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। चलिए, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 430 रुपया है एवं इस पर 30% का बट्टा दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू व्हाट? कहने का मतलब है एक वस्तु जिसकी एमआरपी हमें दे दी है 430 रुपया और इस वस्तु पर हमें 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना परसेंट? 30%। तो आइए बताते हैं। देखिए, ये आपका 100% अंकित मूल्य हो गया, इसमें से ये 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो 30% डिस्काउंट दे रहा है तो लेगा कितना? 100 में 30 घटा दो, कितना बचेगा? 70%। कितना परसेंट? 70%। अर्थात अंकित मूल्य का हेंस आपका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा ना, वो क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों? अंकित मूल्य का 70%। अंकित मूल्य हमें कितना दे दिया है? 430। इसका 70% यानी 70% मतलब 70 बटे कितना? 100। आप यहाँ पर परसेंट रख करके भी दोनों जीरो को काट सकते थे। 0 कैंसिल आउट, तो आपके पास बचता है 43 गुना 7। और 43 गुना 7 को गुना करोगे ना तो 7 ये 21 का 1 केरी 2 बचा, 28 और 2 कितना? 30। यानी इस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 301 रुपया। आई होप चीजें समझ में जरूर आया होगा। चलिए, आज के लिए क्लास को अप करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। थैंक यू सो मच।